ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय नमः। गीता की महिमा के संबंध में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, गीता मेरा परम रहस्य है, गीता मेरा परम गुरु है। साथियों, तो आइए गीता के अध्ययन से हम भी अपना मानव जीवन सुधारें। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 35 की विवेचना करेंगे। श्लोक 34 में हमने जाना कि सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश बहुत दुखदायी होता है और यह अपयश मृत्यु के बाद भी मृतक का पीछा नहीं छोड़ता। अब भगवान आगे अर्जुन से क्या कह रहे हैं, सुनिए यह श्लोक। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वा महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्थात भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जिन जिन महारथियों ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, तुम्हारी कीर्ति को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अब हम इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे, विवेचना करेंगे। दुर्योधन, कर्ण आदि अर्जुन के कट्टर शत्रु थे, अर्थात वे अर्जुन के सोर्न एनिमी थे। लेकिन उन्हें अर्जुन की वीरता का पूरा एहसास था। भले ही वे इसे सबके सामने प्रकट न करते हों, वे अर्जुन को ही अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते थे। अर्जुन ही एक ऐसा योद्धा था जिसे पराजित करना उनके वश में नहीं था। भीष्म, द्रोणाचार्य आदि महारथियों के मन में भी अर्जुन के प्रति सम्मान का भाव था, प्रतिष्ठा का भाव था। उन्हें भी विश्वास था कि अगर कोई सूरवीर है तो वह अर्जुन ही है। अर्जुन के पास अनेक दिव्य अस्त्र थे। उसने देवताओं, यहां तक कि भगवान शिव को भी युद्ध में हरा दिया था और अनेक दैत्यों और गंधर्वों को भी उसने पराजित किया था। भगवान कहते हैं कि अब यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा और परिजनों के प्रति दया भाव के कारण युद्ध भूमि से भागता है, युद्ध भूमि को छोड़ता है, तो जिनके मन में उसके लिए इतना सम्मान था, वे उसके बारे में क्या सोचेंगे? वे तो यही समझेंगे कि अर्जुन अपने परिजनों के प्रति दया भाव के कारण युद्ध नहीं कर रहा है, बल्कि वे तो यह मानेंगे कि वह भय के कारण, डर के कारण युद्ध नहीं कर रहा है। इस प्रकार सभी तरह के लोग, चाहे उनमें सामर्थ्य है या उनमें कोई सामर्थ्य नहीं है, ये सभी अर्जुन का अर्थात उपहास करेंगे। इसलिए तुम्हें, हे अर्जुन, युद्ध करना चाहिए।
अंत में हमें कह सकते हैं कि कौरव अधर्म के प्रतीक थे। भरी सभा में दुर्योधन और उसके भाइयों ने द्रौपदी का चीरहरण किया, उसे नग्न करने का प्रयास किया गया और इस सभा में बड़े बड़े महारथी, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि सभी उपस्थित थे, लेकिन वे इस कुकृत्य को, इस दुष्कृत्य को रोक नहीं पाए थे। तो फिर अर्जुन इन सभी व्यक्तियों के प्रति, इन कौरवों के प्रति दया भाव क्यों दिखा रहे हैं? वे तो दया भाव के पात्र हैं ही नहीं। इस प्रकार साथियों, हमें यहाँ पर ये शिक्षा मिलती है, ये सीख मिलती है इस श्लोक से कि अगर किसी के प्रति दया रखनी है तो पहले उसकी पात्रता को समझ लें। अगर वो दया का पात्र है तभी उस पर दया करें, अन्यथा यदि वह दया का पात्र नहीं होगा तो वो उस दया का दुरुपयोग करेगा। अगर आप किसी आतंकवादी पर, किसी आतताई पर दया करते हैं और उसे छिपाने में आप प्रयास करते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो ये तो नुकसानदायी होगा। उसको बचाना वो हमारे लिए हानिकर होगा। इसलिए ये जरूर हमें देखना चाहिए कि हमें दया कहाँ करनी चाहिए और कहाँ नहीं करनी चाहिए। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसे कृपया सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।